सुनने का मज़ा आ रहा था भाई जो उन्होंने मिलिट्री में हाँ कि उनका एक एक हफ्ता एक एक महीने जितना था भाई। हाँ। जब भी एक दिन गुजरता था वो कहते थे एक दूसरे से लो भैया। BTS आर्मी माय नेम इज अशर एंड आई होप यू आर फाइन एंड वेल। मजे में होंगे। तो गाइस आप लोग कैसे हैं? वी आर फाइन। आज की जो वीडियो का टाइटल लेके आए हैं वो है जी जिमिन एंड जेके लाइव ऑन व्यूवर्स। चलें तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रिएक्शन करते हैं। हमारे गोल्डन मांगने और हमारे प्यारे से मोची फाइनली मिलिट्री से डिस्चार्ज हो चुके हैं। इंडियन टाइम के हिसाब से आज सुबह 4-5 बजे जंगकुक और जिमिन मिलिट्री से वापस आ गए थे, जिसके बाद वो अपनी हाइप की बिल्डिंग में वापस पहुंचे, जहां पर उनका खूब स्वागत हुआ। दोस्तों, थोड़ी ही देर बाद हमारे गोल्डन मांगने और हमारे मोची लाइव आ गए व्यूवर्स पर, और उसके बाद उन्होंने काफी लंबा लाइव किया, जहां पर उन्होंने आर्मी से बहुत सारी बातें करी और अपना मिलिट्री एक्सपीरियंस भी शेयर किया। तो चलो जानते हैं कि जंगकुक और जिमिन ने लाइव में आर्मी से क्या क्या बातें करी। तो दोस्तों, सबसे पहले जंगकुक और जिमिन आए तो उन्होंने बोला हेलो वी आर बीटीएस। और दोस्तों, बैकग्राउंड में ना बहुत अच्छे से सब कुछ सजा हुआ था, जैसे कल आरएम और वी के लिए सजा था, उसी टाइप से ना जंगकुक और जिमिन के लिए भी बहुत अच्छे से सजा हुआ था। फिर सबसे पहले जिमिन ने कहा कि फाइनली हम सेफली आ गए हैं। बाहर काफी सारे फैंस थे और एलीज मतलब जो गली है ना वो थोड़ी सी नैरो थी, तो अगर तुम हमें सुन सकते हो तो ये अच्छा रहेगा कि तुम सब लोग अपने घर चले जाओ। दोस्तों, जिमिन ने ये भी बोला कि ना हम लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं कि आप लोग यहाँ पर आए, लेकिन ये सेफेस्ट होगा कि आप लोग घर चले जाओ। और उसके बाद दोनों ने अपना सर ऐसे नीचे करके आर्मीज को बो किया। बेसिकली ये काफ़ी गलत बात है कि इतनी सारी आर्मीज वहाँ पर इकट्ठी हो गई थी कि गलियाँ पतली हो गई हैं बे, और जंकुक और जिमिन को कहना पड़ रहा है कि आप लोग घर चले जाओ। आई नो बहुत सी आर्मीज मिलना चाहती हैं, बट इस तरीके से उनकी बिल्डिंग के बाहर पहुंच जाना और भीड़ लगाना भी सही नहीं है। उसके बाद जिमिन ने कहा कि हमें लग रहा था ना कि बहुत ही इजी होगा आप लोगों से बात करना, लेकिन अब जब हम बाहर आ गए हैं तो समझ ही नहीं आ रहा है कि सबसे पहले किस बारे में बात करी जाए। फिर जंकुक ने बोला कि हमें ना बहुत ही शर्म आ रही है कैमरास और आर्मीज के सामने, क्योंकि हम लोग इतने टाइम बाद ये कर रहे हैं। फिर जिमिन ने कहा कि सही में जब हम जनरल से मिले ना अपने मिलिट्री से बाहर आकर, तो मेरे तो पैर कांप रहे थे डर के मारे, मैं इतना नर्वस हो गया था। फिर जंकुक बोले जब मैं सैल्यूट मार रहा था ना तो मेरे हाथ कांप रहे थे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या कहूँ। मैंने प्रिपेयर किया था कि मुझे क्या कहना है, बट मैं बहुत ही नर्वस हो गया था। फिर जिमिन बोले कि फर्स्ट थिंग मैं आर्मीज को यही कहना चाहता था कि उन्होंने हमारे लिए बहुत इंतजार किया। कोरोना भी एक लंबा समय था और उसके बाद हम लोग मतलब आप लोग को देख नहीं पाए थे कोरोना के बाद। फिर मिलिट्री एनलिस्टमेंट हो गया तो बहुत लंबा टाइम हो गया, आर्मीज हमसे मिली ही नहीं है। फिर जिमिन ने कहा कि हमें जल्दी से कुछ प्रिपेयर करना पड़ेगा। और फिर जिमिन बोले कि अरे मैंने इतनी लंबी बात तो बोली, बट इस स्पीच को खत्म कैसे करना था मैंने वो सोचा ही नहीं। फिर जंकुक बोले कि बस हमारी शाइनेस ना थोड़े टाइम में जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर जिमिन ने कहा कि हम काफी हंग्री फील कर रहे हैं। फिर जंकुक ने कहा कि मुझे तो ना रियल फील ही नहीं हो रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी खत्म ही नहीं हुई ये चीजें, और मेरे पास इतनी ज्यादा स्टोरीज है ना, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं कैसे उन स्टोरीज को आर्मीज को बताऊं। तो फिर जमीन ने कहा कि बहुत सारी स्टोरीज तो हैं, कुछ स्टोरीज हम नहीं बता सकते, बट लोग काफी क्यूरियस होंगे हमारी जर्नी को जानने के लिए, तो ये अच्छा रहेगा अगर हम कुछ स्टोरीज को शेयर कर दे तो फिर जंकुक ने बोला कि इतना सारा है कि मैं कैसे शेयर करूं। फिर जंकुक बोले जब मैं मिलिट्री में था ना और हम अपने डिस्चार्ज की तरफ बढ़ रहे थे, तो बहुत से आर्मीज थे जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, जैसे कि बसेस भेजी, इवेंट्स करी, और हमारे सोल्जर्स को भी काफी सारी फ्री कोल्ड ड्रिंक्स और कॉफीज ऑफर हुई। हम सभी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, बट जब रिपोर्टर सामने आए ना तो हम लोग एकदम से ब्लैंक हो गए। जंकुक ने कहा कि मैं तो बस यही कहना चाहता था कि इस पूरे 1.5 साल का जो ड्यूरेशन था ये बहुत लंबा टाइम था, और उस टाइम पर हम आर्मीज के लिए कुछ नहीं कर पाए, बट आर्मीज ने हमारा वेट किया, और जल्दी से हमारा दिन आ गया है कि अब हम आर्मीज को उनका जो किया हुआ है उसे वापस करें और उन्हें थैंक यू बोले। उसके बाद ना जंकुक जिमिन की तरफ देखने लगे, तो जिमिन बोले कि अरे मुझे अपने कुछ बोलना है, बट मेरे दांतों में कुछ फंस गया है। उसके बाद जंकुक बोले कि क्या तुम बोलोगे थोड़ी देर। तो जिमिन ने बोला कि यस, लेकिन अभी मेरे दांत सही नहीं हो रहे, मैंने कुछ खाया। उसके बाद जिमिन उठकर गए और उसको सही करके आए। तो जिमिन ने बोला कि ऑनेस्टली बोलूं तो जब हम एनालिस्ट कर रहे थे तो मुझे बहुत ज्यादा चिंता थी। और जंकुक ने कहा कि मैं एक्चुअली उस समय चिंता में नहीं था। तो जिमिन ने बोला कि सच में। तो जंकुक ने बोला हाँ। तो जिमिन ने कहा कि ठीक है, ये काफी सारे चेंजेस आ गए हैं तुम में। तो जंकुक ने बोला कि अरे ये बात कहाँ से आ गई। तो जिमिन ने बोला कि अरे मैं तो बस ये बोल रहा था कि जब हम ट्रेनिंग सेंटर में गए मैं बहुत सीरियस स्टेट में था, लेकिन जंकुक एकदम ठीक था। जब हम ट्रेनिंग सेंटर में पहुंचे 5 हफ्ते तक
तो मुझे काफ़ी हार्ड टाइम हो रहा था। मतलब वहाँ पे खाना वाना बिल्कुल अलग था, सोना बिल्कुल अलग था, जो भी कुछ हो रहा था। लेकिन जंगकुक ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी। फिर जिमिन ने बोला कि जंगकुक मुझसे कहता था, ओह ह्यूंग चलो एक और दिन निकल गया, ऑलरेडी 2 दिन हो गए हैं, टाइम कितनी जल्दी निकल रहा है। और इस तरीके से मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। फिर जिमिन ने बताया कि जब हमें बेस असाइन हुए तो हमारी प्लेसेस इधर उधर स्विच हो गई थी। जंगकुक को काफ़ी सफ़र करना पड़ा क्योंकि जंगकुक वहाँ पे अकेला था। तो मैं जंगकुक से यही कहता था कि अरे जंगकुक, बस एक दिन और निकल चुका है, अब दिन जल्दी निकल जाएंगे। तो जंगकुक हंसने लगे। फिर जंगकुक बोले कि हमने काफ़ी कुछ सीखा, हमें अंदाज भी नहीं आया कि कब हम इतने बदल गए। तो जिमिन ने कहा कि यस, काफ़ी सारे लोग हो सकते हैं जिन्हें ये मीनिंगलेस लगे, बट मेरी लाइफ में इसका एक बहुत डीप मीनिंग था और मुझे हमेशा याद रहेगा कि मैंने उन सोल्जर से क्या सीखा। जंगकुक ने भी कहा कि इवन इन दिस मोमेंट बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस समय बहुत मेहनत कर रहे हैं, जिनकी वजह से हम लोग सेफली रह पाते हैं। तो जिमिन ने कहा कि कुछ कहो ना, थोड़ा कुछ कहो तुम उनके बारे में। तो जंगकुक ने कहा कि मुझे लगता है कभी कभी थोड़ा चुप रहना भी ठीक होता है। उसके बाद जिमिन हंसने लगे कि हाँ, ये थॉट भी ठीक है। फिर जिमिन ने कहा कि वैसे टाइम बहुत जल्दी नहीं बीता, अच्छा खासा टाइम लगा, हमें शांति से बैठना पड़ा और हमें लगता था कि यार एक हफ्ता एक महीने जैसा क्यों फील हो रहा है। तो फिर जिमिन बोले कि वहाँ पे ना बहुत सारे लोग थे और टाइम भी पास नहीं हो रहा था। अलग अलग चीज हम करते थे लेकिन सच में काफी टाइम लगा। तो जंगकुक ने कहा कि ऐसा लगा जैसे 3 साल निकल गए, मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा था कि मैं आर्मी से कब मिलूं। तो जिमिन ने कहा कि यस, मेरे लिए तो बहुत सारी स्लीपलेस नाइट भी थी। क्या बात वाह है, यार, अमेजिंग। क्या बात, ज़बरदस्त। ठीक है, बाकी का पार्ट कल देखोगे? बाकी का पार्ट कर लें। जी बिल्कुल। काफ़ी अच्छी स्टोरी थी, सुनने का मज़ा आ रहा था भाई, जो उन्होंने मिलिट्री में हाँ कि उनका एक एक हफ्ता एक एक महीने जितना था भाई। हाँ। जब भी एक दिन गुजरता था वो कहते थे एक दूसरे से, लो भाई एक दिन गुजर गया, अब नेक्स्ट डे आ रहा है। भाई साहब 3 साल भाई हम्म। रहना कोई बस की बात नहीं है हाँ। आर्मी के बगैर। अगर आप इतना आर्मी से प्यार करते हो, एक एक दिन मिस करते हो, और बताया उन्होंने कि वहाँ का रहना सहना वो सेलिब्रेट ही नहीं होता। हाँ, सब उतने कुछ भी नहीं simple। होता, कैंप लगे होते हैं और साथ में अलग अलग बंदे होते हैं। मुझे भाई। ऐसा लगता था कि यार देखो ये सेलिब्रेट होगी, शायद इनके लिए बहुत सी अच्छा प्रोटोकॉल सहूलियात होगी, वगैरह। प्रोटोकॉल वगैरह, लेकिन नहीं, वो वहाँ रूल इज़ रूल। हाँ। और इनके लिए किसी भी नई जगह में एडजस्ट होना बहुत मुश्किल होता है। इन्होंने वो वहाँ एडजस्ट हुए आर्मी की सपोर्ट से, आर्मी के प्यार से, और आर्मी ने इतना वेट किया इनका, यार देख लो अभी तक आर्मी ने इनको याद रखा हुआ है अपने दिलों में। खैर दीदी बात कर रही थी कि जब आए गलियां भर गई, कूचे भर गए, जाओ घर जाओ। हाँ, जिमी ने जी। बोला यार इतनी आर्मी आ गई थी। बहुत ज़्यादा आई थी भाई आर्मी। ओहो। जिमिन भाई कुछ तो आर्मी दिखाई नहीं गई थी जब हाँ। ये आए थे, उतरे थे वैन से। हाँ, कैमरामैन इतने मीडिया ज़्यादा दिखाया गया था। जो और ये माइक- देखने, ये हमारा शॉकिंग था ये हमारे लिए बात कि ये शाये हो रहे थे, ये जिमी ज़्यादा हो रहे थे। चेंज हो गए हैं, है ना। क्योंकि लड़कियां इन दोनों को देख के शाये हो जाती हैं, ये कभी नहीं शाये हुए। थोड़ा सा फैटी हो गया, मैंने बोला। हाँ, और जंकू की भाई बॉडी शॉडी तो अच्छी बन गई है हाँ, पहले वो से तो भी है। ज़्यादा। तो खैर आज की रिएक्शन आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर कोई और वीडियो सजेस्ट करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।